हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ामोरी पर। दोस्तों, आप सब ने जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप सब लोग अपना अपना जो मार्क्स है उसे गूगल फॉर्म में फिलअप कर दीजिए। तो आप सब ने काफ़ी अच्छा लगा कि आप सब ने वहाँ पे मार्क्स फिलअप किया। काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चों ने अपने मार्क्स जो है हमसे शेयर किए हैं। लेकिन मुझे उसमें से एक चीज़ थोड़ा अजीब लगा। सबके मार्क्स में मैंने देखा काफ़ी तो कुछ बच्चों के मार्क्स में मुझे कुछ चीज़ें अजीब लगी। मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगा पहले, उसके बाद मैं आपको एनालिसिस पूरा बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में आपको मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने आपको इतनी चीज़ें बताने के लिए बहुत कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में ही ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप वैसे भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन आप ये समझिए कि इस छोटी सी वीडियो के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आपके सारे मार्क्स को मैंने कलेक्ट किया, फिर उसको मैंने एवरेज निकाला, तो और फिर सारी चीज़ों को एनालिसिस करने में काफ़ी कुछ समय लगता है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, सब्सक्राइब करने में कितना समय लगता है। तो जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ, आपके लिए कुछ वर्क किया जा रहा है। दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। देखिए, मुझे जो पहले हम वो चीज़ बताएंगे जो मुझे सबसे अजीब लगी। तो जो मुझे सबसे अजीब, लिख लेते हैं यहाँ पे अजीब, जो अजीब चीज़ मुझे लगी आपके मार्क्स में वो था टाइपिंग के मार्क्स। आप में से लगभग 85% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने जो टाइपिंग के मार्क्स थे उसे 38 या हम कह सकते हैं 40 प्लस बताए थे। 38 या हम कह सकते हैं 40 प्लस बताए थे। आप में से 38 से मतलब 85% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने टाइपिंग के मार्क्स 38 से 40 प्लस बताए थे। आप इसका मतलब समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जो टाइपिंग के मार्क्स है, देखिए कुछ अपवाद है उनको छोड़कर, और कुछ वहाँ के जो बच्चे थे, गाज़ियाबाद शायद उस साइड के बच्चे थे, गाज़ियाबाद या नोएडा का कोई सेक्टर था, मतलब एक बनाया गया था ना आपका वो वहाँ मतलब परीक्षा केंद्र, वहाँ के बच्चों को जो है कि 3 बार दो से 3 बार मौका मिला था। तो वहाँ के बच्चों को अगर छोड़ दिया एक्सेप्शन, तो बाकी सारे जगह के बच्चों की जो टाइपिंग है वो काफ़ी ख़राब गई और उन्हें पास होने की कह सकते हैं कि लाने पड़े, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि 85% ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने अपनी जो मार्क्स को 40 प्लस बताया। क्या ये पॉसिबल है रियली में? आपको लगता है कि 40 आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गलती से 95% की एक्यूरेसी से मैटर टाइप किया होगा, और ऐसा तो नहीं कि पूरा आपने टाइप कर दिया होगा, ये भी बहुत ही कम चांस है कि बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 100% मैटर पूरे 500 वर्ड पूरे किए। बहुत कम, बहुत गिने चुने 2 4 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 100% टाइपिंग पूरी की होगी, क्योंकि मैटर ही ऐसा था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो सॉफ्टवेयर की, वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम चांस है कि आपके जो टाइपिंग में 38 से 40 मार्क्स बहुत ही कम बच्चों के आएंगे, मुझे जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, मुझे लगता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगी। हालांकि वो तो सारी चीज़ें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने जो शेयर किया है मैं उसी के हिसाब से बताऊंगा। आप लोगों ने जो मार्क्स हमसे शेयर किया है मैं उसी के बेसिस पे बताऊंगा। इतना ज़्यादा मार्क्स आपके टाइपिंग में शेयर करने के बावजूद आपके जो कट ऑफ है वो आप देख के चौंक जाएंगे। हालांकि मैं कट ऑफ अपने मन से नहीं बताने वाला हूं, मैं सारा डाटा आपके सामने रखूंगा, एनालिसिस करके ही आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो अजीब बात मुझे लगी मैंने आपके साथ बता दी है। आप होप है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जो आपने अपने शॉर्ट हैंड की जो मार्क्स शेयर किए वो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपसे उम्मीद की जाती है कि आपकी मार्क्स कम से कम 45 से 48 के बीच में रहें। और मोस्टली बच्चों के जो मार्क्स शॉर्ट हैंड में जो बच्चों ने शेयर किए वो 40 से 48 के बीच में दिखे। बहुत बच्चों ने 50 भी मतलब किया है। अच्छा, हो सकता है ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये 50 आपके आ सकते हैं शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे सही लगी, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन था और ऐसा हो भी। मैटर भी कोई शॉर्ट हैंड वाला कोई खास नहीं आया था, ईजी ही था, ठीक है ना। तो ये तो चलिए पॉसिबल है। अब हम बात कर लेते हैं रिटेन वाला स्कोर। रिटेन में भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मैंने जो पूरा मतलब अगर हम बात करें टाइपिंग आपकी, मतलब पहले रिटेन प्लस टाइपिंग
और प्लस शॉर्ट हैंड, मतलब एक मिनट पूरा पूरा लिख देने तो बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। रिटेन प्लस टाइपिंग, ठीक है, और प्लस आपकी शॉर्ट हैंड, ये 3 चीज़ था। और ये 3 चीज़ कितने के बराबर था? 250 के बराबर था। कितने के बराबर था? 250 के बराबर था। तो इन जो तीनों चीज़ों का मैंने सारे बच्चों का जो एवरेज मार्क्स निकाला, वो आपका एवरेज मतलब आउट ऑफ 250 में से, ठीक है ना, आउट ऑफ 250। तो इनमें से जो मुझे एक चीज़ मतलब जो मुझे एवरेज मार्क्स आया, क्या कह सकते हैं इसे? एवरेज मार्क्स। तो आपके जो एवरेज नंबर आए वो आए कितना? 158.37। ये आपके एवरेज मार्क्स आए आउट ऑफ 250। दोस्तों आप चौंक गए ना, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने अपने टाइपिंग के मार्क्स काफ़ी अच्छे खासे बताए थे, बावजूद उसकी आपकी जो एवरेज मार्क्स है वो 158.37 तक ही आई। इसका मतलब ये था कि आप सबकी जो रिटेन के मार्क्स हैं वो काफ़ी, मुझे लगता है कि जो रिटेन के मार्क्स हैं मतलब मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनके रिटेन के मार्क्स 85 to 105 के बीच में है। इसमें अच्छे बच्चे भी, अच्छे बच्चे क्या मतलब जो एवरेज के अच्छे बच्चे भी, इनको हम कह सकते हैं, इसमें अच्छे बच्चे भी शामिल है, ठीक है, जिनके मार्क्स 85 से लेके 105 तक भी हैं। 105 से ऊपर बहुत कम ही बच्चे होंगे, 110 के ऊपर बहुत कम बच्चे होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स है वो 85 से 105 के बीच ही लाइक कर रहे थे। मैंने मतलब आउट ऑफ 150 में से मैंने देखा कि इतने ही मतलब मार्क्स ज़्यादातर बच्चों के आ रहे थे, ठीक है। तो इसका रीज़न यही है, कम एवरेज बनने का रीज़न यही है। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि, मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया कि जो 85 से मतलब नीचे मार्क्स थे वो बहुत कम बच्चों के थे। 85 से जो कम मार्क्स था वो बहुत कम बच्चों का था, है ना, बहुत ही कम बच्चों के मतलब 150 में से जो आपका रिटेन हुआ था उसमें बहुत ही कम ही बच्चों के जो मार्क्स थे वो 85 से नीचे थे। मतलब इसका पूरा का पूरा एक ये निष्कर्ष निकला कि 85 से 105 के बीच ज़्यादातर बच्चों के रिटेन के मार्क्स लाइक कर रहे थे, इसलिए आपका जो एवरेज आया वो 158.37 मतलब कम आया, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आ गई होंगी, है ना। अब एवरेज जो आ गया, इस हिसाब से हम कट ऑफ की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए 158.37 यही था ना, हाँ ठीक है। तो इतना आपका क्या आया? एवरेज आया, ठीक है, 158.37। और अगर हम इसमें 12 मार्क्स ऐड करते हैं, 12 से 15 मार्क्स हमें ऐड करना होता है। अगर हम इतने मार्क्स ऐड करते हैं, चलिए ठीक है, तो हमें क्या मिलता है ज़रा देखिए, या फिर आप 10 मार्क्स इसमें ऐड करिए, ठीक है, 10 मार्क्स आप ऐड करिए, क्योंकि आप में लगभग कितनी सीट है? 68 सीट है ना आपकी। तो मोस्टली होप की जाती है कि आपसे 10 गुना बच्चे पास करते हैं, तो 680 लोगों को पास करना है, तो 10 नंबर ही रखिए, तो 168.37 ये आपका एक मेरिट निकल के आ रही है। मेरिट मतलब ये कट ऑफ आपकी निकल के आ रही है, और ये जो कट ऑफ बनती है हमेशा किसकी बनती है? जनरल वालों की, ठीक है। किनकी बनती है? जनरल वालों की। तो अब चलिए समय आ गया है, हम देखेंगे कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज, कितनी आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जा सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ 10 ही नंबर क्यों बढ़ाया, क्यों नहीं मैं 15-20 नंबर बढ़ा दिया? वो देखिए मैं बिल्कुल 15-20 नंबर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस 10 ही नंबर बढ़ाने का कारण सिर्फ ये था क्योंकि जो आपके रिटेन का जो मार्क्स है ना, वो 85 से बहुत ही गिने चुने लोगों के, मतलब 85 से कम जो मार्क्स थे वो बहुत ही गिने चुने लोगों के मार्क्स थे। तो इस बेसिस पे मैंने सिर्फ 10 ही मार्क्स यहाँ पे बढ़ाया है, और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि यही आपकी जो है कि मतलब कट ऑफ आपकी जाने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा कट ऑफ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये कट ऑफ कम लगेगी, बहुत सारे बच्चों को ये ज़्यादा लगेगी, तो भाई देखिए उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, वो अपना भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसलिए कुछ क्या कहते हैं कि अपना जो बहुत लोगों को गुस्सा भी आएगा, अपना गुस्सा व्यक्त आप कमेंट सेक्शन में अपने कट ऑफ आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं, उस फॉर्म में भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये मैं देखिए मैं अपने से तो बता नहीं रहा हूँ, है ना, ये मैं आपके ही स्कोर शेयर करने पे बता रहा हूँ, तो इसलिए
मैं तो इसी आसाम बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, ठीक है ना। अब आपको पसंद आती है ना, वो तो आपके ऊपर है ना। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। चलिए, कट ऑफ बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो हमसे जुड़ जाएं। आपको ऐसे ही आगे आपकी सेवा के लिए हम रहेंगे, ठीक है ना, देसी भाषा में अगर कहें तो। चलिए कट ऑफ जान लेते हैं। सबसे पहले ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। किसकी कट ऑफ है? ऑब्वियसली एपीएस की कट ऑफ होगी, क्योंकि हम यहाँ पे एपीएस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 165 से लेके 170, ठीक है। ये किसकी जाएगी? जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले भी एक कट ऑफ बताई थी जो कि काफ़ी हद तक इसी के आसपास थी। काफ़ी हद तक क्या, मैंने शायद यही वाली कट ऑफ बताई थी। नहीं, 160, एक मिनट, शायद 160 से 165 बताई थी कि 165 से 170 बताई थी। मैंने उस समय कैलकुलेट करके कुछ जो कट ऑफ बताया था वो कुछ इसी प्रकार का कट ऑफ था। तो देख लीजिए आप, मतलब वो कट ऑफ और आपका मतलब आंसर आने के बाद भी आपकी जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखा। क्यों नहीं अंतर दिखा? क्योंकि मैंने तब भी वर्क करके, मतलब चीज़ों को एनालिसिस करके, लोगों से बातचीत करके मैंने कट ऑफ बताई थी। अब तो आपका गूगल फॉर्म फिलअप करवा के ही बता रहा हूँ। तो देखिए, तब भी अंतर नहीं आया। हमको लगता है सिर्फ हमें भी वीडियो देखना पड़ेगा कि मैंने कितनी बताई थी। हमको लगता है शायद यही कट ऑफ मैंने बताई थी, या एक से एक दो नंबर इधर उधर मैंने बताई थी, है ना। तो देख सकते हैं। अब फिर आप उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब भी आपकी कट ऑफ कुछ इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं जो चीज़ एनालिसिस करता हूँ, भले ही मतलब जैसे मैंने पहले ओरली एनालिसिस किया, अब तो मैं आपके गूगल फॉर्म से एनालिसिस किया, तो मतलब अगर एनालिसिस करता हूँ तो ऐसा नहीं कि उसको हवा में ही एनालिसिस कर लेता हूँ। मैंने उस पर वर्क करता हूँ, तब आपके साथ कोई चीज़ शेयर करता हूँ, है ना। आपको अच्छी ना लगे वो अलग बात है, ठीक है। चलिए, अब हम ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम ओबीसी की बात कर लें तो आप इसे ज़्यादा कम तो नहीं रहती है, 163 से 170 के बीच में ये भी रह सकती है ना। तो अंतर नहीं रहेगा बिल्कुल। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं, कभी कभी ओबीसी ही ज़्यादा हो जाती है। अमूमन देखा जाता है, जैसे पिछले बारों की कट ऑफ में ये देखा गया था कि एपीएस की जो मतलब कट ऑफ बनी थी ना, इसमें जनरल से ज़्यादा तो ओबीसी का मार्क्स था, इसलिए ओबीसी का कम बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये भी 163 से 170 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब एससी की हम बात करें तो 160 से लेके 165 के बीच में, और एसटी की अगर हम बात करें तो 156 से लेके 162 के बीच में। अगर हम वुमेन कैटेगरी की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है 160 से लेके 165 के बीच में लाई करेगी। दोस्तों, ये चीज़ था आपके ही गूगल फॉर्म के बेसिस पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एपीएस 2021 का। दोस्तों, आई होप कि आपको ये कट ऑफ पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने जितने भी आपके स्टेनो वाले दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।